धारावी बचाओ आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। आपको बता दें, पिछले रविवार की तरह कल दोपहर में भी आजाद समाज पार्टी द्वारा धारावी बचाओ मिशन के तहत एक और नुक्कड़ सभा रखी गई। सभा का नेतृत्व श्री कैलाश जायसवाल ने किया। सभा आयोजन का मकसद धारावी की आम जनता को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया था। आपको बता दें, धारावी आजाद समाज पार्टी द्वारा होने वाली यह तीसरी सभा है। इस नुक्कड़ सभा को पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान हुई। आजाद समाज पार्टी के मुंबई अध्यक्ष श्री कैलाश जायसवाल का कहना है कि जितनी भी विपक्ष पार्टी है, उन्हें एकजुट होकर इनका मुकाबला करना चाहिए। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, अरे संविधान की बात करेगा, अरे जो संविधान की बात करेगा, अरे अडानी हटाओ, अरे अडानी हटाओ, अरे अडानी मुर्दाबाद, अरे अडानी मुर्दाबाद, अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दा के गलियारे में चप्पा चप्पा कूद उड़ेगा, अरे अभी तो ये लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है। कैलाश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कैलाश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ओट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धारावी के सम्मान में, आजाद समाज पार्टी मैदान। अरे धारावी के सभी भाइयों बहनों को बताना चाहते हैं कि आपके हक अधिकार को जो नरेंद्र मोदी के खास मित्र है अडानी, उनकी नजर धारावी पर है। धारावी को खाली कराना चाहते हैं, आपको यहाँ से भगाना चाहते हैं। आपको धारावी से सुनने में आया है कि मूंड में जो नमक की खेती है, उस नमक की खेती पर आपको यहाँ से धारावी में भगाना चाहते हैं। साथियों आप लोग को पता होगा कि मुंबई का ये मध्यम भाग जो बहुत कीमती जगह है, जब आंध्रा में बीकेसी जो बना है, उसी तरह से बीकेसी यहाँ पर अडानी नरेंद्र मोदी के दोस्त बनाना चाहते हैं। तो आपको सावधान के लिए, आपके अधिकार के लिए आजाद समाज पार्टी आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। साथियों आपको जागरूक करने के लिए आज ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोग धारावी में आपके बीच आए हैं। साथियों, धारावी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये जो सरकार चल रही है, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये ब्राह्मण वर्गों की सरकार है और ब्राह्मण वर्गों की सरकार है। जहाँ पे दलित और मुसलमान की संख्या ज्यादा है, वो जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। साथियों, ये आप लोग को बताना चाहते हैं कि जहाँ दलित और मुसलमान ज्यादा संख्या में रहते हैं, उस तरह से ब्राह्मणों का नजर इस जमीन पर है और आपको यहाँ से खाली कराकर आपको दूर भेजना चाहते हैं। मगर आजाद समाज पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। साथियों, भाई आजमगढ़ चंद्रशेखर आजाद, भाई आजमगढ़ चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज मुंबई की तरफ, मुंबई आपके साथ है। साथियों, इसलिए हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से हर धारावी के कोने कोने में अपने भाइयों बहनों को बताना चाहते हैं कि आप लोग आजाद समाज पार्टी का साथ दो। आजाद समाज पार्टी, ये अडानी क्या, नरेंद्र मोदी क्या, इनको हम लोग धारावी से भगा कर ही रहेंगे, इनको धारावी में एंट्री नहीं देंगे। साथियों, भले भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का जो शिवसेना की सरकार है, ये सोचते हैं हम ताकतवर हो गए, मगर ये इस देश का जो बहुजन समाज है वो साथियों 85% है। ये SC, ST, OBC, अगर जिस दिन बहुजन अगर जाग गया, इन ब्राह्मणों की नीतियों को समझ गया, भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों को, RSS की नीतियों को समझ गया, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी को RSS को दफन होने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। RSS और भारतीय जनता पार्टी को दफन करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। साथियों, इसलिए आपके बीच में हम नुक्कड़ सभा के माध्यम से आपके अंदर हम लोग जगाना चाहते हैं कि अडानी की नजर इस धारावी के इस जमीन पर पड़ गई है।
इसलिए साथियों आप लोग जागरूक हो जाओ, आप लोग होशियार हो जाओ। आपको होशियार करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। आप हमारा साथ दीजिए, आप चंद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए, आप मुंबई का आजाद समाज पार्टी का साथ दीजिए। हमारी पार्टी ये 3 मीटिंग ले चुकी है धरावी बचाने के लिए, और हम लोग भी झोंपड़े में रहते हैं, इसके लिए झोंपड़े की तकलीफ समझ में आता है। अभी रात को समाचार में देखी हूँ कि अभी शिवसेना उदय साहब भी उतर रहे हैं धरावी के बचाव में। क्यों कि अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मेरी पार्टी चंद्रशेखर जी आके गए यहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, उनकी सिपाही हैं, गरीब गुरबा, हम लोग सब मिलके धरावी बचाने का काम कर रहे हैं। और रही बात कि अगर वो क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री भारत का कि गुजरात पूरी दौलत अगर हम ले जाएंगे तो हमारी भारत बहुत बड़ी महान बनेगा। क्यों महाराष्ट्र में दौलत रहे, भारत महाराष्ट्र के बाहर है क्या? मैं ये पूछती हूँ आप लोग से, महाराष्ट्र भारत से बाहर है क्या? नहीं, महाराष्ट्र में है ना, भारत में है ना। भारत में तो उनका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री का कि अगर मैं सारी दौलत गुजरात ले जाऊंगा, सारी दौलत गुजरात ले जाऊंगा तो ये भारत बहुत बड़ा महान बनेगा, और अगर दौलत महाराष्ट्र में रह जाएगा तो भारत गरीब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, ये तो थी ना, वो क्या बोलते कंगना रनौत, तो वो क्या बोलती थी कि आज़ादी 2014 में आया है। अब उतने बड़ा जाहिल कहाँ है, उससे बड़ी जाहिल कहाँ है? वो बोलती है आज़ादी 2014 में हुआ है। 70 साल हो गया आज़ादी को। 70 साल में एक गरीब गुरबा की बहन बेटी, गरीब गुरबा की बहन बेटी नंगी नहीं घुमाई गई है। और मणिपुर में हमारे पुलिस वालों की बहन बेटी नंगी घुमाई गई है। ये सरकार है, ये सरकार है। एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। अभी जान जाए, अभी जान जाए या 10 साल बाद जाए, हम लोग मरने से घबराते नहीं है। मगर ये जितना सता डाला गरीब गुरबा के, दबे कुचले को, सीधे साधे को, वैसा आज तक कभी प्रधानमंत्री नहीं देखा गया। और ये क्या समझता है कि धरावी उजाड़ दूंगा, कल का जरीमरी उजाड़ दूंगा, परसों बैल बाजार। अरे इनकी अडानी की, ये धरावी वाले चला जाएगा। और ये हमारे पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का एक गरीब गुरबा कार्यकर्ता एक दरवाजे पे खड़ा मिलेगा आपको, ये ब्लू झंडा लेके, एक अभी। पिछले रविवार को आपने जो सभा रखी थी, उसके बाद ये आपकी दूसरी सभा है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और यहाँ के धारावी के लोग किस हद तक आपसे जुड़े हुए हैं फिलहाल? धारावी की जनता धीरे धीरे हम लोग से संपर्क कर रही है। धारावी की जनता को ये महसूस हो रहा है कि अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आज़ाद समाज पार्टी हो रहा है कि अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आज़ाद समाज पार्टी भी दे सकती है। तो धीरे धीरे जनता यहाँ की जागरूक हो रही है और हम लोग से संपर्क कर रही है और हम लोग के पास आ रही है और उनको हम लोग समझा रहे हैं कि भाई अगर आज आप लोग नहीं जागेंगे तो आने वाला समय आप लोग के लिए बुरे दिन है। क्योंकि अडानी और नरेंद्र मोदी ये मिलकर धारावी को बेचना चाह रहे हैं और धारावी की जनता को यहाँ से उठाकर मुलुंड में जो नमक की खेती होती है वहाँ पर फेंकना चाहते हैं। इसलिए धारावी की जनता को हम लोग घर सभा के माध्यम से बार बार हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। मगर धारावी की जनता अब धीरे धीरे वो समझ रही है इस बात को और हम लोग से संपर्क कर रही है। कितना सफल हुए अब तक आप अपनी मुहिम में? काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। निरंतर हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। अभी 1.5 महीना पहले भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद खुद आकर धारावी की जनता को उन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग हमारा साथ दीजिए आने वाला समय में। और बहुत जल्द ही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो मुंबई में आएंगे और लाखों की संख्या में लेकर हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और मंत्रालय का घेराव करेंगे, ताकि धारावी में जो अडानी का जो ये मामला चल रहा है, चोर अडानी का, वो धारावी को बेच ना सके, इसके लिए हम लोग पूरी जनता को लेकर हम लोग मंत्रालय का घेराव करेंगे। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ इलेक्शन जुमला है और कुछ नहीं। ये जुमला हो चाहे कुछ भी हो, अगर अडानी का ये प्लान बन चुका है तो आने वाला समय जो यहाँ का जो सांसद है, जो खासदार राहुल शेवाड़े यहाँ पर झूठी आकर आश्वासन देता है कि धारावी की जनता यहाँ से उनको कोई उठाकर फेंकने वाली नहीं है, उनको घर यहीं मिलेगा। मगर वो झूठा बात कर रहा है। वो यहाँ का सांसद जो पूरी तरह से झूठी बात कर रहा है और इनका पूरी तरह से प्लान बन चुका है और आने वाले समय में धारावी की जनता के साथ अन्याय होने वाला। आप और आपकी पार्टी के अलावा और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इसमें आपका साथ देना चाह रही है? विपक्षी पार्टी जितनी भी है वो सभी लोग धारावी को बचाने के लिए एकजुट है, एक साथ है।
तो यहाँ पे जितना भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उद्धव बाळा साहब का जो शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग मिलकर इस धारावी को बचाने में लगे हैं और सब लोग की मेहनत रंग ला रही है कि आने वाला समय में अडानी यहाँ से जरूर भागेगा और उसको हम लोग भगा कर ही रहेंगे। इस मकसद में आपके साथ साथ और कोई संगठन शामिल है कि राजनीतिक पार्टी के अलावा? सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो सारी पार्टियां हम लोग के साथ है और सारी पार्टी मिलकर हम लोग धारावी को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी तरीके का कोई प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर इस मुहिम को रोकने के लिए? तो हम लोग डरने वाले नहीं, नरेंद्र मोदी से डरने वाले हैं, नहीं शिंदे सरकार से डरने वाले हैं, क्योंकि ये बहुजन समाज है और ये बहुजन समाज यहाँ पर रहता है और ये लोग डरा के भी अगर डराने की कोशिश भी करेंगे तो ये बहुजन समाज के लोग डरेंगे नहीं और हम लोग इतने सक्षम हैं कि इनका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। इसके आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और कैसे प्रोग्राम रहेंगे आगे धारावी को बचाने के लिए? नुक्कड़ सभा करके पहले धारावी की जनता को हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी और नरेंद्र मोदी आपके साथ क्या कर रहे हैं, जब जनता यहाँ की जाग रही है और आने वाले समय में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनके नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में हम लोग मंत्रालय का घेराव करने वाले हैं, तो वो हमारा इस पर हम लोग का काम चल रहा है और इसके पहले हम लोग जागरूकता ला रहे हैं कि धारावी की जनता में कम से कम ये मैसेज आए कि आपके साथ क्या, किस तरह से मतलब ये अन्याय हो रहा है और है होने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि धारावी डेवलपमेंट के नाम पर वो धारावी के लोगों को एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहा है, उनका विकास होने की कोशिश कर रहा है, आगे उनके लिए ये बहुत बेहतर चीज़ होगी। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि धारावी की जनता को जो मुलुंड में जो वहाँ नमक की खेती होती है वहाँ भेजने का प्लान हो चुका है और ये सरकार है ये फंसाने का काम कर रही है धारावी के लोगों को। तो आपका कहना है कि जो भी सरकार मतलब धारावी के लोगों के लिए जो भले की बात कर रही है ये सब एक जुमला है? पूरी तरह से जुमला है। न ये भला भाजपा सरकार न भला करेगी, न कभी न की है, न कभी करेगी। और धारावी की जनता के साथ तो बहुत ही बड़ा जुल्म करने जा रही है, क्योंकि धारावी की ये जो ज़मीन है इतनी महंगी है। जैसे आप जानते हैं कि बगल में बांद्रा बीकेसी है, तो बांद्रा बीकेसी 2 यहाँ बनाने का इनका योजना है। किस तरह से इनका योजना पर काम चल रहा है, तो पूरी तरह से ये जुमला है। और आने वाले में धारावी की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का भारतीय जनता पार्टी हो, वो शिंदे सरकार का जो यहाँ का सांसद है राहुल शेवाड़े, वो आकर यहाँ पर झूठा आश्वासन दे रहा है जनता को, तो जनता उसको इस बार चुनाव में उसको बुरी तरह से हराए, तो झूठा अन्याय और झूठा आश्वासन धारावी के लोगों को न दे सके। धन्यवाद।